शीतल बनने से हमारी कर्मेंद्रियों से विकारों की बदबू निकल जाती। शीतल बनने से हमारी कर्मेंद्रियों से विकारों की बदबू निकल जाती। कर्मेंद्रियां शीतल बन जाती, संस्कार श्रेष्ठ बन जाते, जिससे हम देवी देवता बन जाते, जिससे हम देवी देवता बन जाते। विकारों की बदबू निकल जाती, विकारों की बदबू ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्व शक्तियाँ थी, तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ हो जाती है। आत्मा में ही सत्व प्रधानता की ताकत थी। वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सत्व प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है, कुछ न कुछ ताकत। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि कहाँ ज्योत बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी। याद की शक्ति से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती, जिससे हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी फुल चार्ज हो जाती, जिससे हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते। क्या सुना क्वेश्चन में? याद से ही आत्मा की बैटरी फुल चार्ज हो जाती, जिससे हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते। जी कहाँ थे? कि कहाँ ज्योति बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो कि तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति बढ़ते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। एक शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है।
सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज हो सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। बैटरी चार्ज ब्राह्मण लाइफ में ही होती, देवी लाइफ में तो बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती। ब्राह्मण लाइफ में ही बैटरी फुल रूप में चार्ज होती, देवी लाइफ में तो रेनोवेन क्या कहेंगे, बैटरी डाउन होना पहले सेकंड से ही बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है। कहाँ थे जी? धीरे धीरे कला अर्थात धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है। जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है, बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है, ऊंचे ऊंचे भगवान, बाकी सब भगवत, ऊंचे ऊंचे भगवत, बाकी सब रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, बाबा हमारे लिए स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्ले अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर के राज्य करते हो। मैं तो एवं पवित्र हूँ, मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, न देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में प्रवेश करता हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सत्व प्रधान बनता है। ऊंचे ऊंचे भगवान फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। बोलो रेणु में क्या सुना? बच्चों में पहले समझने की एक बात यह है कि हम सब भाई भाई हैं। शिव हमारा सर्वशक्तिमान शिव बाबा तुम्हारा बाप है, तुम्हारे में सब शक्तियाँ थी, तुम पूरे विश्व पर राज्य करते थे। तुम्हें शीतल देवियाँ बनना है, ज्ञान के शीतल जगह छींटे डालने हैं। शीतल देवा मीन्स पवित्रता। क्रिया से आत्मा भरपूर होती है। बाबा कहते हैं जब तक शीतल नहीं बनी तो तब तक देवता भी नहीं बन सकते, और आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, और शरीर में फुल चार्ज रहती है। उससे शक्तिवान बाप से ही शक्ति लेंगे। कांता बाबू सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि लगाने से शक्ति मिलती है और आत्मा रूप बैटरी चार्ज होती है। और बाबा जो है अगर पवित्र है, किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। जब ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष के होते हैं तो तब बाबा जो है उनके तन में आकर के प्रवेश करते हैं।
बोलो बोला बाबू। बाबा ने कहा है भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। और कलयुग में आते आते वो आत्मा रूपी बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाती है हमारी। कशिश बाबू। भावनी का उठते भगवान फिर तेरा ब्रह्मा विष्णु शंकर जो भी ऊँचते ऊँचे भगवत। भगवंत है, भगवत नहीं है, भगवंत word है। भगवंत। भगवान तेरा ब्रह्मा विष्णु शंकर और शंकर कैसे मतलब अपना पाठ देते सूक्ष्म वजन वासी शंकर यह सब तुम्हें समझाते हैं। अभी तक नया आज का सूक्ष्म वजन वासी शंकर है। रमेश जी। बाबा कहते हैं जब इनकी 60 साल की उम्र वानप्रस्थ अवस्था में होते तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता, आकर के तुम्हें पतित से पावन बना देता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का कोई पाठ है नहीं, जैसे जैसे तुम्हारी क्वालिटी डेवलप होती जाएगी तो उनका साक्षात्कार होता जाएगा। क्वालिटी का साक्षात्कार है अपनी। क्वालिटी का साक्षात्कार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वैसे कोई पाठधारी कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हमारी पालना रचना और रिश्ता की क्वालिटी का साक्षात्कार है, अवस्था का साक्षात्कार है। सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से डैश मिलेगी। आत्मा डैश बन जाती है। आत्मा डैश बन जाती है। पूरा बोलो। सत्य प्रधान तो ठीक बोल दिया, पूरा बोलो। याद से सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा डैश बन जाती है, पवित्र सत्य प्रधान बन जाती है। संगम पर हम डैश बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात डैश बनने से हम देवता बन जाते हैं, पवित्र बनने से। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर डैश डाल सबको शीतल करना है, सबकी डैश बुझानी है। तपत बुझानी है। तुम्हारे में डैश थी, तुम्हारे में डैश थी। पूरा शब्द बोला करो। तुम्हारे में डैश थी, बहुत ताकत। तुम्हारे में डैश थी, सर्वशक्तियाँ थी। तुम्ही डैश थे, तुम्ही देवता थे, देवी देवता थे। पूरा शब्द बोला करो। तुम्ही डैश थे,
तुम्ही डैश थे, निर्विकारी सतो प्रधान देव देवता। तुम्ही डैश थे, पूज्य देवी देवता। बोल देता पहले। तुम्ही डैश थे, तुम्ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुलव डिनेस्टी में सभी डैश थे। तुम्हारे कुलव, हाँ जी, निर्विकारी थे। निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? डैश आत्माएं। सर्वशक्तिवान बाप की याद से डैश ले रहे हो। शक्ति। आत्मा में ही डैश की ताकत थी। आत्मा में ही डैश की ताकत थी। योग आत्मा में ही डैश की ताकत थी। सब शक्तियों की, योग की, बाप की। ऑप्शन देखते सारे 6 तो हो जाएंगे, एक तो सही निकल जाएगा। आत्मा में ही डैश, आत्मा में ही डैश की ताकत थी। नॉलेज की। ज्ञान योग, हम्म? ज्ञान और योग। आत्मा में ही डैश की ताकत थी। आत्मा में ही सत्व प्रधानता की ताकत थी। जब बैटरी की ताकत कम हो जाती है तो डैश हो जाती है। दोबारा बोलिए। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो डैश हो जाती है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो डैश हो जाती है। डल खत्म हो जाता। आत्मा रूपी ज्योति डल होती है। नहीं डिस्चार्ज। हाँ जी, डिस्चार्ज। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो डैश हो जाती है। खड़ी हो जाती है। मोटर खड़ी हो जाती है। मोटर खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है। अब मुझे नहीं पता था इतना बड़ा ये तो खड़ी आपने बोल दिया, मोटर इन्होंने बोल दिया। याद आ रहा था बट ये था कि गलत बोली शायद। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में डैश थी। ताकत थी। आत्मा में ताकत। ताकत थी। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में डैश थी। शक्ति थी। पूरा शब्द बोलो। शक्ति भरी थी। शक्ति। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में डैश थी। शक्ति बहुत थी। बहुत शक्ति। पूरी शक्ति थी। एक 2% तो चांस
छूट हो सकती, पूरी शक्ति, बहुत शक्ति है। आत्मा बाप को याद करते करते डैश हो जाती है। डल हो जाती। आत्मा बाप को याद करते करते डैश हो जाती है। हाँ जी, प्योर पूरा शब्द बोलो। एवर आत्मा बाप को याद करते करते डैश हो जाती है। संपूर्ण प्योर बन जाती है। प्योर सब मकान बन जाते हैं। प्योर सर्टिफाइड एकदम प्योर हो जाती है। एकदम प्योर। से छूट है। सतयुग में तुम्हारी बैटरी डैश रहती है। फुल। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत डैश है, खत्म हो जाती है, थोड़ी हो जाती है, थोड़ी रह जाती है। रह जाती है। जैसे ताकत का डैश निकल जाता है। क्या बोल रहे राजेंद्र भाई? देवाला। क्या बोला? देवाला। क्रिएटर तो एक ही डैश है। एक ही बाप है। हैं? एक ही बाप है। पूरा शब्द बोलो। क्रिएटर तो एक ही डैश है। सुप्रीम बाप है। निराकार बाप। सर्वशक्तिवान। क्रिएटर तो एक ही डैश है। सुप्रीम बाप बेहद का बाप ही है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए डैश कर रहे हैं। नई दुनिया स्थापन करना। स्वर्ग नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये स्वर्ग याद आ रहा, नई दुनिया याद आ रहा। हो गया। रट्टा फिक्सन चाहिए फिर तो पूरा का पूरा एक्यूरेट बोलने के लिए। समझ हो चाहे ना हो लेकिन रट्टा हो जाना चाहिए। जैसे स्कूल टाइम में वो सर बाकी उत्तर यही जो आप बोल रहे थे मेरे को होता था, उसमें भी वर्ड बाय वर्ड नहीं पाता हम इधर बात कर अपनी तरफ से जानना बोलते थे। भोजन करते वक्त वहाँ भी याद रहे तो माया बलवान हो सकती है। बार बार खाती का है टुकड़े में रहा माया ही खा जाती है, माया बलवान हो सकती है। जी आप रिपीट करें तो माया बलवान होगी फिर नहीं माया हो जाती ना, ऐसा रहता है ना तो ऐसे दूसरे व्यक्ति वक्त में चला गया तो माया बलवान हो जाएगी। फिर प्रेशर डालेगी, फिर ऑपरेशन करेगी हमारा। बाबा भेजता है। माया हमारे से हमारा भोजन खाकर हमारा ऑपरेशन करती है। ऑपरेशन। माया हमारे से ही हमारा भोजन खाकर हमारा ही ऑपरेशन करती है और सब अस्थि पिंजर बिगाड़ देती है। खाने से पहले ही जैसे बैठते हो 10 मिनट योग चाहिए तब जाके योग लगेगा खाने में। अगर क्या शुरू कर दिया तो योग लगता। रोटेशन कर ली। तो होगा अच्छा जी।
यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सुनो जी, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ स्थूल शरीर है नहीं। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे ज्वाला से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता, दिखाते हैं। अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी फिर अमर कथा सुनाई। अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है नहीं, तो कथा वहाँ कैसे सुनाएंगे। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि उन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, देवता हिंसा कैसे करेंगे। जिनका साक्षात्कार होता उनको नॉलेज नहीं रहती है कि मेरा साक्षात्कार मेरे द्वारा दूसरे को हुआ। जिसको साक्षात्कार होता है उसे मालूम पड़ता है कि मेरे को फलाने का साक्षात्कार हुआ। लेकिन जिसका साक्षात्कार होता है उसे ध्यान नहीं होता कि मेरा साक्षात्कार फलानी आत्मा को हुआ है। मेरा साक्षात्कार फलानी आत्मा को जी कहाँ थे? कुछ होती नहीं। देवताएं हिंसा कैसे करेंगे। अभी तुम बाप को याद कर रजाई लेते हो, कोई माने व ना माने। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामे कम याद करो। बाप को तो देह है नहीं जिसमें ममता हो। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ। थोड़े समय के लिए इस शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ। इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। बाप का मोह हमारे शरीरों के साथ शुद्ध रूप में है। उसे सतोप्रधान बनाने के लिए, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए बाप का हमारे शरीरों से मोह शुद्ध रूप में है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए इसलिए शरीर को संभालने के विविध तरीके बताते रहते। इसलिए शरीर को संभालने के विभिन्न तरीके बताते रहते। बाप का मोह तो है हम आत्माओं के शरीरों से, ताकि आप
आत्मा सत्व प्रधान बन जाए। इसलिए शरीर हमारा कैसे सेफ रह सकता, कैसे राइट रीति से चल सकता, उसके लिए विभिन्न विधियां बताते रहते हैं। जी कहाँ थे? इस सृष्टि की आयु इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्यों को नहीं कहा जाता, इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी यह अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। बड़े बड़े जो होते हैं वह अकाल तख्त पर जाकर के बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। बाप कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर के स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए, वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी कविन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। मूल वतन में जैसे सभी आत्माओं का झुंड है, यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर के सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे को व बच्चियां को बाप आकर के बाप के साथ वापस जो आत्माओं की बारात जाती है वो भी नंबरवार जाती। बाप के साथ जो आत्माओं की बारात जाती है वो भी आत्माओं की स्थिति के अकॉर्डिंग नंबरवार आगे पीछे होती। जी कहाँ थे? झुंड तो यह झुंड की भावना है। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर के सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है। बच्चे को व बच्चियां को बाप आकर के बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने के बगैर आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। वृद्धि
होती रहती है, राजधानी बनती है ना। जितनी आत्मा की पवित्रता की क्वालिटी ओके रहती है, जितनी किरण बाबू जितनी आत्मा की पवित्रता की क्वालिटी ओके रहती है, उतना परम धाम में बाप के वो नजदीक होगी। जितनी आत्मा में पवित्रता की क्वालिटी कम होगी, उतनी वो आत्मा बाप से दूर होगी, उतनी वो आत्मा बाप से दूर होगी। ये हिसाब फिर ब्रह्मा बाप के साथ रहेगा नीचे। यही हिसाब फिर साकार मनुष्य लोक में आत्माओं का ब्रह्मा बाप के साथ में रहेगा। जी कहाँ थे? जाएगी, फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आती है। वृद्धि होती रहती है, राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो बाप स्थापन करते हैं, ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो यहाँ ढेर बनते हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वह वहाँ पहले आते हैं, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं तो वृद्धि होती है। क्या सुना रेणु बहन? सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार होता है, जो बिल्कुल पवित्र बनते हैं उन्हें भी साक्षात्कार होता है। गीता में भी है, देव से श्रद्धालुओं को गुरु महादेव याद करो। मोरनी क्या सुना? मोरा बोलो। क्या बोल रहे हो अर्षद? भगवान की सीधे गाली को निकाल जाता है, आत्मा में अच्छे बड़े संस्कार होते हैं। यह सिर्फ डैश होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार। सूक्ष्म वतन डैश है, ऊपर बीच का है। बीच का है। सूक्ष्म शरीर सिर्फ डैश से देखा जाता है। दिव्य दृष्टि। ब्रह्म तो है डैश, शरीरधारी, ब्रह्म तो है डैश सफेद वस्त्रधारी। सफेद वस्त्रधारी। वह विष्णु है डैश श्रृंगार। श्रृंगार है। नहीं, श्रृंगारी तो आए नहीं इसमें। वह विष्णु है डैश वह विष्णु है डैश सजा सजा श्रृंगार।
नहीं सजा सजाया तो है, श्रृंगारी नहीं है। सजा सजाया सजे सजाए मतलब ना बोल दी कर और जरा रहेगा बोल दे सतयुग का कभी सतयुग में सजे सजाए हैं ना। बोला बोला बात मैं विष्णु है डैश, अलंकारी अलंकारों से सजा सजाया है। हाँ जी, हीरो से सजा हीरे जवाहरातों से सजा सजाया। फिर शंकर को डैश आदि दिखाते हैं। सांपों की माला आदि गले में। नागों की नाग की और नाक का दो सांप का दो एक ही बात है। नहीं भाई फिर वो शब्द बोलना एक से मेल मिलाओ ऐसे डैश आदि कोई होता नहीं, ऐसे डैश आदि कोई हो नहीं सकता। ऐसा भी ऐसे डैश आदि कोई हो नहीं सकता। सर्पधारी कोई हो नहीं सकता। ऐसे डैश आदि कोई हो नहीं सकता। शंकर का शंकर अभी फिर डैश में मनुष्य सृष्टि है नहीं। सूक्ष्म तो डैश वहाँ कैसे सुनाएंगे? मुरली अमर कथा ज्ञान अमर कथा अमर कथा तो नहीं, फेल हो गए सत्यनारायण की कथा नहीं सत्य कथा भी नहीं है, अमर कथा भी नहीं है। अमरनाथ कैसे सुनाएंगे? अमरनाथ पर वो पार्वती को कथा तो फिर वहाँ डैश कैसे सुनाएंगे? पार्वती को बैठ कथा कैसे सुनाएंगे? है कथा कैसे सुनाएंगे अमरनाथ ऐसे कथा नहीं चलेगा। जो बिल्कुल डैश हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। डैश जो बिल्कुल डैश हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। यही फिर डैश में जाकर, यही फिर डैश में जाकर बनते हैं। यही फिर डैश में जाकर बनते हैं। सतो प्रधान दुनिया में स्वर्ग में यही फिर चलो और थोड़ा सा बोल देते हैं। ये फिर सतयुग में जाकर डैश बनते हैं। देवी देवता बनते हैं। ये फिर सतयुग में जाकर डैश बनते लक्ष्मी हैं। नारायण बनते हैं। निर्विकारी बनते हैं। ये फिर सतयुग में जाकर डैश बनते हैं। राजा रानी महाराजा सारा महाराजा कुछ तो बोल देता सारा निर्विकारी बनते हैं। मुरली देखना यही फिर सतयुग में जाकर डैश बनते हैं। सतो प्रधान बनते हैं। और क्या बोला आपने? क्या बोला कांता में? कुछ बोला तो बीच में क्या बोला? हाँ, स्वर्ग के मालिक। आधारों की छुट्टी है क्या? हाँ और तो बुद्धि में आना चाहिए। इन्होंने
फिर डैश कैसे पाया, राज्य भाग्य कैसे पाया? देवते डैश कैसे करेंगे, देवते डैश कैसे करेंगे, हिंसा कैसे करेंगे। बाप को तो डैश है नहीं, शरीर शरीर तो नहीं है, नहीं है। देह नहीं है। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए डैश लेता हूँ, लोन लेता हूँ, शरीर का लोन लेता हूँ। मैं इस डैश का बीज रूप हूँ, मैं इस डैश का बीज रूप हूँ, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप। मैं इस डैश का बीज रूप हूँ, मैं इस झाड़ का। कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को डैश बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ाकर बच्चों को डैश बनाते हैं, विश्व का मालिक विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी डैश को नहीं कहा जाता, पूरा शब्द बोलो। भगवान कभी डैश को नहीं कहा जाता, देह मनुष्य को। यह शरीर तो इस दादा की डैश है, यह शरीर तो इस दादा की डैश है, इस दादा की डैश है, आत्मा का तत्व। देख के बताया आत्मा का आत्मा का नंबर तो ले लो भाई, नकल करके ले लो, नकल करके कहाँ पे है कल जाके तो में है तो मैंने नहीं देखा। अभी ये डैश का तख्त है, अमृतसर का अभी ये डैश का तख्त है, बाप दादा हाँ जी, अभी ये डैश का तख्त है। शब्द क्या बोल रहे, क्यों शब्द बोल रहे हो? सभी आत्माओं का। अभी ये डैश का तख्त है, शिव बाबा का। सभी अमृतसर में जो सत्य है उसके आधार पर अभी ये डैश का तख्त है, अकाल बाप का तख्त। अकाल मूर्त बाप का तख्त। चलिए
मतलब कि कैसे लोग तो का मतलब कि क्या आती है तो वृद्धि होती जाती है। शरीर बगैर आत्मा कैसे पाठ बजाएगी। यह पाठधारियों की दुनिया है जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सब देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ, इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है। बाप शरीर का लोन इस हिसाब से लेते कि उस लोन को मालिक भी यूज करता और लोन करता भी यूज करता। बाप शरीर का लोन इस हिसाब से लेते कि मालिक भी यूज करता उस लोन को और लोन करता भी उस रथ को यूज करता। कांते जी निकल सकता है कि गौमुख बना दिया। उससे पानी आता है, उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में सब झूठ, सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को झूठ समझ लेते हैं। भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था। फिर भारतीय पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी गलानी करते हो। सर्वव्यापी के कितना इंसल्ट कर दिया, कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते हैं किस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं। सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, बच्चे ही बाप को समझाते हैं, बच्चे ही बाप को समझाते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने। 108 ही इस नॉलेज पे पूरा विश्वास कर पाते और प्रैक्टिकल चल पाते। बाकियों को इस नॉलेज पे विश्वास ही नहीं होता, इसलिए अलबेले रहते। बाकियों को इस नॉलेज पे विश्वास ही नहीं होता, इसलिए अलबेले रहते। कांते जी सबसे बड़ा काम का है पैराग्राफ
सबसे बड़ा कांटा है काम का, नाम ही है पति दुनिया। सतयुग 100% पवित्र दुनिया। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर के नमन करते हैं। बल बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार का संन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु क्या पति से पावन बन सकते हैं? नहीं। बल पवित्र भी रहते, बल घर बार छोड़ जंगल में भी चले जाते तो भी पति से पावन बन नहीं सकते। साधु सन्यासी महात्मा जो भी पवित्र भी रहते हैं, घर बार छोड़ जंगल में भी चले जाते, लेकिन पति से पावन बन नहीं सकते। पति से पावन बन नहीं। कहाँ थे जी? परंतु पति से पावन बन नहीं सकते। पावन नहीं बन सकते। भक्ति है उतरती कला का इससे ऊपर मार्ग वाली लाइन, है, इससे ऊपर वाली लाइन। परंतु क्या पति से पावन बन नहीं सकते हैं? नहीं, पतित पावन बाप की श्रीमत बगैर कोई पति से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग, भक्ति है उतरती कला का मार्ग, तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावें, स्वर्ग में आ जाएं। सतयुगी देवी देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? उनका है हद का संन्यास। कहाँ गए? उन्हों का हाथ का समय, तुम्हारा बेहद का समय। तुम्हारा बेहद का संन्यास, सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका संन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है। मनुष्य तो नरक में ही लटके पड़े हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अंगेष्ट है तपत, तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवी है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियाँ हो। छींटा डालने जाते हैं, यह ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को, कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बने हैं ना दोनों।
108 क्वालिटी के आधार पर देवता बनते, 108 क्वालिटी के आधार पर देवी देवता बनते, बाकी सभी बाप का बनने के आधार पर देवी देवता बनते, बाकी सभी बाप का बनने के आधार पर देवी देवता बनते। गड़बड़ छोड़ने की बात ही नहीं, लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने गड़बड़ छोड़ा होगा। इसलिए ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए, जब तुम यह शीतल बनेंगे तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर के आया हूँ तुमको ले चलने। यह शिव शक्ति पांडव सेना है, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली। वह सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पाठ मिला हुआ है। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। शिव बाप है निराकारी पंडा, और ब्रह्मा बाप है सकारी पंडा। शिव बाप है निराकारी पंडा, और ब्रह्मा बाप है सकारी पंडा। कहाँ थे जी? क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर। ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ, इसके बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल ही कंगाल बना दिया है। बाप के ज्ञान से भारत फिर से ताज बनता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका प्रथमा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। एक लाइन में सब कुछ बोल दिया बाबा ने। सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। एक ही लाइन संपन्न बनाने के लिए काफी। ज्ञान चित्ता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे।
कोई भी एक लाइन नॉलेज की उठा लो, वो ज्ञान में संपन्न बनाने के लिए काफ़ी है। कोई भी एक लाइन बाबा के महावाक्यों की संपन्न बनाने के लिए काफ़ी है। वरदान लेंगे जी सभी। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ब्राह्मण जीवन में लिख लो जी। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। डिटेल है, आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण जीवन में शेष स्थिति आपकी प्रॉपर्टी है। यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। तो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं। मैं सदा ही अचल अडोल एक स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्र अविज्ञा स्वरूप होते हैं। स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा माया समीप भी आ नहीं सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा तो माया समीप भी नहीं आ सकती। वाणी का सार है, मीठे बच्चे सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाती है। आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाती है। कल का भोग हो गया फाइनल? उसका एक ही नाम है, कविता का। फोन हो गया इसको? फोन किए? आशा से पूछना ना फोन किया कि नहीं किया उसने। आशा बहन क्यों नहीं आ रही? और चंडीगढ़ गई। चंडीगढ़ में जलंधर गई थी, रात को लेट आई है इसलिए सुबह उठ नहीं पाई है। जलंधर गई, चाची को एक्सपायर हो गई। कल तो आई थी कल ना मना कर दिया। आशा से पूछ लेना फोन किया कि नहीं किया, क्या आइटम बोली है उसने। आइटम पूछ लेना क्या बोली है उसने। ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो। कैलेंडर किसी को चाहिए तो ले लो। कैलेंडर किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी ज्ञान अमृत के पैसे जमा करा दें।
हिस्ट्री का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में शेष स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह बनते हुए, समर्थ बनने के लिए ब्राह्मण जीवन में शेष स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए अटूट निश्चय परख से मेरा बाबा कह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, रेड लाइट कर दो। ये कोर्स कराने नहीं जा रहा था मम्मा का, नहीं जा रहे हैं? नहीं जा रहे तो मोर नहीं जाए। मॉर्निंग की जाएगी, दीदी जाएंगी। मुझे कहाँ कोर्स कराना था आंटी? आदि फॉर्स तो भरी गई उड़ जाना झंडे का और सोनू बाबू का ख्याल रखिए। स्पीकर की आवाज
देख के तो थे आपने मेरे को बता तो रहे थे।